अवैध रूप से संचालित मदरसों पर प्रशासन की गिरी गाज, मान्यता प्राप्त मदरसों को भी किया गया सील। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप। यह खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कार्रवाई जारी है। रविवार को 5 और मदरसों को सील कर दिया गया, जिनमें मान्यता प्राप्त मदरसे भी शामिल हैं। इसके साथ ही सील होने वाले मदरसों की संख्या बढ़कर 14 पहुंच गई है। अभी अवैध रूप से संचालित मदरसों के विरुद्ध अभियान जारी है। ऐसे में कई और मदरसों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम के अनुसार जिले में 297 मदरसे संचालित हैं। इनमें 105 मदरसों की मान्यता है, जबकि 192 मदरसों की मान्यता नहीं है। ऐसे में डीएम अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर नेपाल सीमा क्षेत्र की 15 किलोमीटर परिधि में भारतीय क्षेत्र में संचालित मदरसों की जाँच कर उन्हें सील किया जा रहा है। एसडीएम के नेतृत्व में गठित टीम ने शनिवार को 10 मदरसों को बंद कराया था। इनमें से कई मदरसे या तो किराए के भवनों में संचालित मिले या फिर उनका निर्माण अधूरा होने के साथ ही उनके पास मान्यता नहीं थी। इसी क्रम में रविवार को नेपाल सीमा से सटे जमुनाहा क्षेत्र के मदरसों में एसडीएम संजय राय व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा वीओ सतीश कुमार व थानाध्यक्ष मल्लीपुर आशीष कुमार ने ग्राम फतेहपुर बनगई में संचालित 3 तथा जमुनाहा भवनियापुर में 1 एवं मंतुरी में 1 मदरसे को सील किया। एसडीएम ने बताया कि बनगई बाजार स्थित मदरसा इस्लामिया अनवारुल उलूम, मदरसा अल महदुल इस्लामिया अनवारुल उलूम व मदरसा अरबिया मसूदिया दारुल उलूम गड़रियनपुरवा मदरसा इस्लामिया मिसबाहुल उलूम जमुनाहा बाजार में छापेमारी की गई। यहां अस्थायी कागज के सहारे मदरसे संचालित हो रहे थे। इनमें कमियां मिलने के कारण उन्हें सील किया गया। वहीं इस बारे में मदरसों के संचालकों का कहना है कि यूडाइस कोड उपलब्ध है। इसमें मदरसे भी पढ़ने वाले बच्चों का ऑनलाइन सूची फीडिंग होती है। अध्यापकों का भी उसी कोड पर ऑनलाइन फीडिंग होती है। उनके पास सारे कागजात हैं। इन सभी मदरसों का अल्पसंख्यक विभाग व बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता भी प्राप्त है। मदरसा संचालकों का आरोप है कि उन्हें बिना कोई नोटिस दिए ही एसडीएम ने बीओ के साथ आकर ऊपर से आदेश का हवाला देते हुए मदरसों को सील कर दिया गया, जबकि उनके पास वैध कागजात भी हैं। इस दौरान संचालकों ने बताया कि एसडीएम ने कहा कि ऊपर से आदेश है जिसके लिए मदरसा सील कराया जा रहा है। यदि उनके पास कागजात है तो वो जाकर डीएम को दिखाए, जिन पर मदरसा संचालकों में प्रशासन पर मनमानी का आरोप भी लगाया है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहाँ पर नेपाल सीमा से सटे हुए 15 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र में जितने भी मदरसे हैं अवैध व मान्यता प्राप्त, उन मदरसों को सील किया जा रहा है। अवैध मदरसों पर सील की कार्रवाई होने पर हुई, उसके बाद अब मान्यता प्राप्त मदरसों को भी सील किया जा रहा है। वहीं प्रशासन अस्थायी मान्यता होने की बात कह रहा है। आज आप लोगों का मदरसा सील किया गया है, क्या मामला है? सर, मामला तो नहीं समझ में आया। डीएम साहब कल आए, कागज़ मांगा। हमारा मदरसा 1974 का मान्यता है। कौन सा मदरसा है? मदरसा इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम बन गई, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं गेट पर। अच्छा। और फिर कल ही लेखपाल द्वारा फ़ोन किया गया कि कल इतवार के दिन 9:30 बजे एसडीएम साहब बुलाए हैं। फिर हम लोग वहाँ एसडीएम के यहाँ गए, अपना मान्यता दिखाया तो कहा ऊपर से आदेश आया है कि सारे मदरसे बंद कर दीजिए और आप लोग एसडीएम साहब से रब्ता कायम कीजिए। मेरा सर 1974 का मानता है। मानता मैंने दिखाया तो कहा कल आप जाकर के डीएम साहब से मिल लीजिए। अभी भी कह करके गए हैं, आप डीएम साहब से मिल लीजिए। तो जब मानता का कागज़ है उसके बावजूद नोटिस मिली थी हम लोगों को? हम लोगों को ना कोई नोटिस दिया है, ना हम लोगों से कोई चीज़ पूछा है। कागज़ पेपर कल पेपर ले जा कर के तहसील में दिया है। सारे डॉक्यूमेंट एसडीएम साहब के पास जमा है और आज भी ले जा कर के दिखाया गया। तो एसडीएम साहब ने यही बताया कि ऊपर से आदेश है, इसलिए आप लोग एक बार डीएम साहब से मिलिए। यूडाइस कोड आप लोगों का उपलब्ध है? यूडाइस कोड है, सब कुछ है। आज जब से यूडाइस चालू हुआ है तब से है। अच्छा। 74 से मान्यता। कागज़ दिखाने के बावजूद भी? कागज़ दिखाने के बावजूद भी बस ये कहा गया कि ऊपर से आदेश है। अच्छा। तो इसके आगे हम लोग नहीं कह सकते। इस टाइम बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं फिर? अब बच्चे सब चले गए घर, अब कहाँ पढ़ाना रह जाएगा। बच्चे अपने अपने घर उनको भेज दिया गया कि जब इजाज़त मिलेगी तो पढ़ाया जाएगा। क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद। अच्छा, ये मदरसा आपका आज सील किया गया है, किस वजह से सील किया गया है? ये एसडीएम साहब ने आकर के यहाँ जांच किया और कागज़ मांगा। सारे कागजात मैंने दे दिए, रजिस्ट्रेशन भी, मान्यता भी, मान्यता का कागज़ भी मैंने 14 में लिया था और इसके ज़मीनी कागज़ भी मौजूद है। इसके बावजूद भी
उसको नहीं माना और फिर यहाँ जांच करने के बाद फिर तहसील पर बुलवाया और तहसील पर बुलवाने के बाद उन्होंने आदेश दे दिया कि मुझे ऊपर से आदेश है इसलिए मुझे बंद करना है, ये कागज़ आपका मान नहीं है और जाकर के डीएम से रब्ता कायम कीजिए, फिर जो वो कहेंगे उसके पालन हम करेंगे। तो आज आपके मदरसे को सील किया गया है? जी आज सील किया गया, आज सील किया गया। नोटिस मांगी गई कि भैया कोई नोटिस अगर हो मदरसे के सीज करने पर तो वो नोटिस दे दीजिए, तो उन्होंने नोटिस भी नहीं दिया और कहा कि नोटिस आपको कल मिलेगी। सीज आज किया है और नोटिस कहा कि कल मिलेगी। अच्छा, जिस जगह पर मदरसा बना हुआ है, जिस ज़मीन पर बना हुआ है, ये ज़मीन जो है आपका बेनामी की ज़मीन है या नवीन परती है या कुछ? नवीन परती नहीं है, हाँ। ये नंबर की ज़मीन। अच्छा, नंबर की ज़मीन, बेनामी की ज़मीन पर मदरसा। अच्छा, तो मदरसा सील हुआ है, क्या कार्रवाई की गई है? इसमें बॉर्डर के ज़मीन का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो अनियमित या अवैध रूप से जो भी निर्माण है उन पर कार्रवाई होगी। उसी के अंतर्गत